राम राम जी। पंचायती मीडिया में तारा स्वागत है। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हाँ डीटी ऑफिस झुंझुनू के ऊपर, और मेरे पीछे की साइड में जो थे देख रहे हो टेंट लाग रहे है मैं धरनो चाल रहे पिछले कई दिनों से। ये मांगा है कि इनकी जो निरस्त करी गई आरसी बनना बहाल करे जा, ये बनना का चालान नहीं बनना माफ करे जा। और भी एक दो आरोप डायरेक्ट जो डीटी ऑफिसर है मक्खन लाल जी बन पर भी लगा रहे हैं, घूसखोरी का आरोप ही लाग रहे हैं। आप भी अपने बच्चों को अनुभवी शिक्षकों की टीम के द्वारा सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, RIMC की तैयारी करवाकर बच्चों के सपनों को साकार बनाना चाहते हैं और देना चाहते हैं नई उड़ान, तो आज ही संपर्क करें रवि इंडियन स्कूल झुंझुनू, जिसने गत वर्ष में दिए सर्वाधिक सिलेक्शन और जीता है विश्वास। वीडियो लास्ट तक जरूर देख लो है और शेयर कर देना है। जब अपने झुंझुनू जो चल रहा है अभी शायद 8 या 9 दिन हो गए सर, 11वां दिन हो गया आज। कल फेसबुक के ऊपर एक ट्वीट करा था मेरा साथी, में उसका नाम नहीं लूंगा, कि आपने ये वर्ड कैसे बोल दिया मक्खन लाल जी के बारे में, ये वर्ड कैसे बोल दिए। मैं जहांगीर समाज से हूं, बोले जहांगीर समाज को जो इकट्ठा करता हूं और मैं जहांगीर समाज को एकत्रित करता हूं और हम इसका विरोध करते हैं। मैं उस बंदे में बोलना चाहता हूं मंच के द्वारा, चाहे वो मेरे समाज का हो चाहे वो अन्य किसी समाज का हो, यदि गंद है तो गंद ही रहेगी, उसका विरोध करेंगे, खुले मन से करेंगे। चाहे हमारे को बुला दो, आप अपने कारण खींचे में अपने बेटे के साथ मत बुलाना, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हर कास्ट बैठी 36 कौम बैठी है और ये फर्स्ट अधिकारी है, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो जाट हो, चाहे गदर कास्ट का हो, हम उसका विरोध करेंगे, खुले मन से करेंगे और करते आए। जिस सेना के हम सिपाही हैं, जिस सेना ने हमारे को ट्रेनिंग दी है फौज के अंदर, उसके बाद में जिस सेना में हम भर्ती हुए हनुमान जी की सेना के अंदर, उन्होंने एक ही ट्रेनिंग दी है, सच्चाई पे अड़े रहना, झूठ बोलना नहीं, बेईमानी करनी नहीं और किसी दलाली करनी नहीं है, और जो गलत है उसको गलत बोलना और मुंह तोड़ जवाब देना, उसके सामने बोलना। तो मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई मंच के ऊपर कुछ बोल रहा, कोई मंच पे कुछ बोल रहा, किसी को TRP चाहिए, किसी को क्या बोलते हैं लाइक चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, ले अपने को TRP ले तो बेचारा को, अपने को TRP नहीं चाहिए, अपने को तो RC रद्द की हुई वापिस चाहिए, जो अपना जो नाजायज पैसा लग रहा है उसको कैंसिल चाहिए, और यहाँ जो भ्रष्ट अधिकारी बैठा है चाहे वो किसी कास्ट का हो वो यहाँ से जाना चाहिए। अपनी यही मांग है। तो जो अभी देश के अंदर परिस्थितियां चल रही है उसी के आधार पर भी मीटिंग चल रही है। अध्यक्ष जी ने बताया था कि मीटिंग चल रही है, जो अपने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष आए थे उनसे भी इनकी बात हुई है, इधर हमारी भी बात हुई है। तो एक बार वो निर्णय कर लेते हुए क्या बात हुई क्या नहीं हुई है, कि अभी जो हम भी जो परिस्थितियों में देश चल रहा है, हम देश की भावना समझते हैं, हम भी एक किसान के बेटे, फौजी के बेटे हैं और हम फौजी खुद भी हैं। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो हमारे को आदेश नहीं मिलेगा, आदेश मिलेगा वही कदम हम उठाएंगे, जो पूरी कमेटी करेगी वो कदम उठाएंगे, वो काम करेंगे। यदि किसी के मन में कोई शंका है और पुलिस प्रशासन को शंका है कि आपसे हम डर जाएंगे, डरने वाले नहीं भैया, आप भी हमारे घर से हो, आप भी हमारे साथी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये पीड़ा आपकी भी हो सकती है। आपको एक दिन तनख्वाह लेट हो जाती है किसी अधिकारी की तो उसके चरण हो जाती है, फटफटाट करना स्टार्ट कर देते हैं, धरने में बैठ जाते हैं, अंश करेंगे, ऑफिस में कार्यालय का काम नहीं करेंगे, आज पटवारी अंश में बैठ के, आज थाने अंश में बैठ के, तो क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम अंश में बैठ जाए, धरने में बैठ जाए? क्या हमारे बच्चे नहीं है या हमारे गाड़ियों किस नहीं जाती है? हम भी तो बैठ सकते हैं, आपसी लड़ाई हम भी लड़ सकते हैं, नाजायज लड़ाई तो नहीं लड़ रहे हम। और फिर भी आप करते हो, डराने धमकी करते हो, डराने की कोशिश करते हो, कर लेना, देख लेंगे क्या होता है, पार करने लग लेंगे, छाना वहां जाना। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जो साथी मेरे बाहर खड़े प्लीज एक बार आ जाए, सभी साथी आ जाए। कि आज हमारे जो कमेंटर थे विकास जी के मेरे कहा गए, विकास जी शायद मेरे लग रहा है कि अपने बड़े भाई साहब सुनील जी सरपंच साहब की पुण्यतिथि याद चौथी और वहां पहुंच गए तो लेट आएंगे। तो मैं इस मंच के द्वारा हमारे आपके साथी जो बड़े भाई सुनील जी सरपंच सारी पारी का पास, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो हमारे साथी थे, दुख सुख के साथी थे, बहुत अच्छे भाई थे, और उन्होंने हमारे को फौज से आने बाद गाइडलाइन दी थी कि क्या काम करना, कैसे करना, तो हमको बड़ा भाई मानते, उनको श्रद्धांजलि देते हैं उस मंच के द्वारा, सभी साथी मिलकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ, जो साथी बाहर खड़े आ जाए प्लीज मंच पे आगे बैठे, जो कमेटी निर्णय करेगी उसका वो काम अपन करेंगे। पहले आपका विभाग में थे, जब इन लोग आतंक मचा आपकाली के अंदर, आतंक मचाने बाद जब इनको पता चला कि अब आपके ऊपर छापा पड़ने वाला, रेड पड़ने वाली है, इन्होंने तुरंत दिया, नौकरी छोड़ दी। उसके बाद इन्होंने बात सठाई और ड्यूटियों में लग गई। लगने बाद में काला बाजार
एक चीज समझ में नहीं आ रही, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ आ चुके हैं, हमारे विधायक भी के, उन्होंने भी आश्वासन दिया, सभी ने आश्वासन दिया, लेकिन इनके अब तक ये रूल आ गई तय जो मक्खनलाल जी हासिल ही नहीं, सबको बता के भ्रष्ट दिखा, आम जनता को पता, हर गाड़ी निकाला, पीछे निकाल रहा है, फिर हंसी आई, क्यों निर्वाचन किया? तो नहीं है इसके ऊपर तो पूरी छोड़ रखी हो, ये था क्यों जांच करवाई, गड़बड़ तो नहीं है, नहीं तो नहीं था, मंत्रियों को नाराज एक को था, जो गांधी के साथ, लेकिन भी होगा मध्यों के हम जो भी बुरी बात करता कि डीटी ऑफिस अच्छा है, डीटी ऑफिस के अंदर चोरी होती है, डीटी ऑफिस के अंदर दलाली होती है, तो कईयों के पेट में दर्द होता है। तो साथियों, पेट में दर्द देखो हमारे भी हो रहा है, ये 800 मोटर मालिक यहाँ बैठे, इनके पेट में दर्द, इनके बच्चों पेट में दर्द बेचारा हुई, तो आप देखिए हम देखिए पहले हमारा चलेगा तो आपका चलाएंगे हम, आप हमारा बंद कर दोगे आपको कैसे चलाएंगे हम, आपका भी रोक रहे हैं। और कोई अपना नहीं है, अपन चलते बात है, कोई करने के लिए आते हैं ना, अपने लाइन तैयार पकड़ा ना फाइल, कितना लोगे भाई जी, 100 की 1000 लोग 50 चलो कहा भी जरा तो फिर लेगा, अच्छा आप खुद लाइन में ला जाओ ना 1000 क्यों नहीं, 100 ही लगे मारना, तो 100 काम पर करे कुछ ना अपने पैसा हो रहा अब 1000 हो रहा, 100 रुपये लाइन ढूंढा, ढूंढ दो भाई ढूंढ चाहिए, तो इससे भी है ना अपने को बचना है। और इन चीजों से इनको एक बार जब आप सब लोग मिलकर सबक सिखाओगे तो काम नहीं, इन लोग आपका बड़े काम इन कितनी कितने जागरूक पावर नहीं है, खुद ही अपना आप कैसे काम करें। उसके बाद में यहाँ से मक्खन जी पीछे को खटपट हुई विधायक जी साहब, कोई विधायक जी का नाम नहीं लूंगा मैं किसी का भी, कुछ उस दिन नाम लेके तो खुले मंच पे, तो कुछ मेरे साथी जाकर के काना खुशी करके अरे सुना रहे वीडियो सब लोग दिनेश फौजी है बोलो तारा बड़ा नहीं है वीडियो, तो मैं नाम भूल लूँ, आज मैं ही बोलूँगा मैं उठो का खुशी करेगा मुझा, तो वो जाकर के इनके खटपट होगी विधायक जी से मक्खन जी की, और यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया पूछ के कहीं दूसरी जगह, और वहां से पहुंचने के बाद 2 महीने 3 महीने जिनकी शिकायत होने लगी, तो वो लोग पहुंच गए हनुमान जी के पास में, तो ऐसा भी तो नहीं है भ्रष्ट काम कर रहे हो, कर रहे बया कर रहे, अब पट्टे तो 4 लाख दादागिरी, पट्टे उठा दोबारा बगा दियो, दोबारा बगा जुनू खाली मिलो कि बोले कोई घूमो थोड़ा थोड़ा वो जो झूना वो, और ये दोबारा झून ला रहे बिना पर छापड़ गए, नोटा ही मशीन है, तो आन दो जान न को टैक्स देना पड़ा, न कोई रिटर्न भरनी पड़ा, न एक कुछ करना पड़ा, तो ट्रक की किस्त भी भरनी पड़ा, टैक्स भी भरना पड़ा, रिटर्न भी भरनी पड़ा, सारी चीजें लागू अनके कोई लागू ना अनका दोस्त आओ दोस्त आराम है तो कहीं आओ कोई भी बोला बड़ा खुला मिली बड़ा 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 इतना देखा कि अपने पीछे की साइड में जो ट्रक लाग रहे हैं पूरा चक्का जाम कर रखे, और डीटी ऑफिसर को कहना है कि ये अवैध रूप से परिवहन करी, पर जो एक्चुअल में जो बॉडी है वह बॉडी की मॉडिफाइड करवा के भी मैंने अलग से ओवरलोड करके लेके आए, और ई पेटावन की आरसी निरस्त करेडी ही। और साथ के साथ हम बता दें कि सरकार मक्खनलाल जी जो डीटी ऑफिसर हैं बनना ये कह रहे हैं कि इसे हटवाओ, और क्योंकि उन पर भ्रष्टाचारी का बहुत सारा आरोप लाग रहे हैं। अभी वीडियो में थे पूरा देखे हुए, तारों के मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। मिला अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।